नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी दी है। मंत्रिमंडल को जमीन पर उतरने के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद ये सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं। सूची में कितने पात्र लोग हैं इसकी पड़ताल करें, ये सीएम की ओर से साफ निर्देश दिए गए हैं। सूची में अपात्र लोगों की भी पड़ताल करें, यह भी सीएम योगी की ओर से कहा गया है। सिपाही भर्ती के फैसले जनता को बताएं। जी राम जी योजना के प्रचार प्रसार की भी जिम्मेदारी दी है। मंत्रियों को उनके प्रभार के जिलों में भी जिम्मा मिला है। पीसी और अन्य कार्यक्रमों से प्रचार प्रसार करें, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। देखिए, सीएम योगी ने पूरे मंत्रिमंडल को ये बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्रिमंडल को जमीन पर उतरने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी की ओर से साफ कहा है, यानी सीएम योगी की ओर से साफ ये कहा गया है कि एसआईआर जो ड्राफ्ट सूची तैयार हुई है उसमें कितने पात्र लोग हैं इसकी पड़ताल करें और सूची में अपात्र लोगों की भी पड़ताल करें। सिपाही भर्ती के फैसले जनता को बताएं, ये भी सीएम योगी की ओर से कहा गया है। जी राम जी योजना के प्रचार प्रसार की भी जिम्मेदारी पूरी मंत्रिमंडल को सौंपी गई है। पीसी के साथ साथ यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अन्य कार्यक्रमों से प्रचार प्रसार करें, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। कहीं ना कहीं 2027 में विधानसभा चुनाव क्योंकि होने हैं, उसी के लिहाज में ये मंत्रिमंडल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे सीधा सीधा जनता से भी संवाद होगा। तो वहीं दूसरी ओर जो एसआईआर में नाम कट गए हैं या फिर त्रुटि कह लीजिए, उसको भी दुरुस्त करने की यहाँ पर काम किया जाएगा। जो अपात्र लोग हैं उनको जोड़ा जाएगा, यानी जो अपात्र हैं उनको हटाया जाएगा। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी कहा गया है कि जी राम जी योजना के प्रचार की भी आप जिम्मेदारी संभालें, यानी इसका कितना लाभ लोगों को होगा, ग्रामीण क्षेत्रों को होगा, वो भी लगातार कई कार्यक्रमों के जरिए बताया जाना चाहिए। देखिए, मंत्रिमंडल को जमीन पर उतरने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। सूची में कितने पात्र लोग हैं इसकी पड़ताल करें, सूची में कितने अपात्र लोग हैं इसकी भी पड़ताल करें। ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मंत्रिमंडल को दी गई है। मंत्रिमंडल को जमीन पर उतरने के साथ साथ जनता से सीधा संवाद और उनकी समस्याओं पर भी ध्यान केंद्रित और उनकी समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। सीएम योगी की ओर से साफ निर्देश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ कई कार्यक्रमों के जरिए लोगों से सीधा संवाद किया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए आशीष वर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है एसआई ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद, और दूसरा जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती है, जी राम जी बिल है, उसको भी जनता से सीधा सीधा संपर्क साधने की यहां पर निर्देश दिए गए हैं मंत्रिमंडल को, कितनी बड़ी हम जिम्मेदारी इसको समझें? ठीक है, एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आशीष, मेरा सवाल यह है कि कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी हम माने मंत्रिमंडल को, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दी गई है? देखिए, बिल्कुल काफी बड़ी जिम्मेदारियां हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को दी है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए एसआईआर जो प्रक्रिया हुई है, जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, उसमें अगर देखा जाए तो 2 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं। हालांकि इस 2 करोड़ मतदाताओं के जो नाम कटे हैं, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी गंभीरता दिखाई थी और एक बार फिर से अब उन्होंने गंभीरता दिखाई है। मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी है कि वो अपने में जाए, वहां पर जाकर पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, उसमें कौन कौन लोग शामिल नहीं हुए हैं उसका ब्यौरा पूरा बनाए, साथ ही साथ जो लोग शामिल हो गए उसका भी ब्यौरा बनाए। उसके साथ मुख्यमंत्री ने और भी जिम्मेदारियां दी हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो विकास कार्य की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचाने का काम मंत्री करे।
साथ ही साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से पुलिस भर्ती प्रक्रिया में मुख्यमंत्री ने जो समय सीमा बढ़ाई है सभी वर्गों के लिए, उसको लेकर के भी मंत्रियों को कहा गया है कि वो उसके बारे में भी आम जनता को बताएं कि ताकि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच सके। हालांकि अब किस तरीके से मंत्री इस जिम्मेदारी को निभाते हैं ये देखना होगा, लेकिन सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी कराना, क्योंकि अभी भी अगर 1 महीने का समय है, 1 महीने के समय में जो भी जिन लोगों ने फॉर्म नहीं जमा किया है उन लोगों के फॉर्म बकायदा मंत्री लेंगे और उनके फॉर्म जमा कराएंगे। कोई अगर आपत्ति है उस आपत्तियों को भी वो देखेंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी कही जा सकती है। आशीष, क्या हम इसको विधानसभा चुनाव को लेकर भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जब मंत्री धरातल पर मौजूद होंगे तो वो सीधा जनता से संवाद भी कर सकेंगे? बिल्कुल, देखिए इसको 2 तरीकों से देखा जा सकता है। एक तो विधानसभा चुनाव के नजरिए से भी देखा जा सकता है, और दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं आम जनता के लिए आती है, जो जनता को उनका लाभ नहीं मिल पाता है, उससे भी कहीं ना कहीं देखना होगा। क्योंकि देखिए आने वाले 2027 में विधानसभा का चुनाव है। एसआईआर की अगर प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, अगर मतदाता अपना वोट नहीं डाल पाएंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो खामियां हैं वो देखने को मिलेंगी। ऐसे में मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई हैं कि मंत्री जो है बाकायदा एसआईआर को लेकर के काम करें, बाकायदा वहाँ के जो बीएलओ हैं या फिर जो लोग हैं वहाँ पर उनसे संपर्क करे, लिस्ट जो है उस लिस्ट को पूरा अपडेट करे, जो लोग जिनके नाम कटे हुए हैं उनके नाम जुड़वाने का प्रयास करे। तो ये जिम्मेदारियां एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ताकि 2027 के चुनाव में जनता को पता रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन सी विकास कार्य की योजना लेकर के आई और उससे कितना जनता को लाभ मिला है। क्योंकि अभी देखिए जिस तरीके से पुलिस भर्ती की अगर बात की जाए तो पुलिस भर्ती में भी जिस तरीके से हर वर्ग के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है। पहले 21 साल थी, अब 23 साल हो गई। तो समय सीमा जब बढ़ाई गई तो सीधा युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, ये उत्तर प्रदेश सरकार की